हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। देखो, आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको हम प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे। और दूसरी बात है कि इसका टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे, ठीक है, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमें, ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटीड टू ऑल द सिटीजन्स of India to live with dignity and develop their personality. They are enshrined to in Part 3 of Constitution, Article 12 to 35. Importance क्या है? They ensure dignity, equality and freedom to every individual. ठीक है? They protect citizens from arbitrary action of the state. They are the cornerstone of a democratic society. अब देखो, राइट टू इक्वलिटी बात करेंगे। दो 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं। तो राइट टू इक्वलिटी बात करेंगे, आर्टिकल 14 टू 18 पे है। क्या करता है ये? इंश्योर्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में लिया गया है। गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, ईटीसी। अगला हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये आर्टिकल 23 और 24 में है। प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। नेक्स्ट है 4 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28 है। इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आगे है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, जो कि है आर्टिकल 29 टू 30 में। प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स, कल्चर, राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आगे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जो कि आर्टिकल 30 टू 35 में है। क्या करता है ये? एम्पावर सिटीजन्स टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और देखो, राइट टू फ्रीडम के अंदर देखो 19 फ्रीडम है। इसको आपको याद रखना है। शाम हुई, ठीक है, शाम हुई आरपी सिंह मिलने आए। क्रिकेटर है हमारे आरपी सिंह, ठीक है। तो शाम हुई आरपी सिंह मिलने आए। तो एस फॉर क्या होता है? स्पीच होता है, ठीक है। ए फॉर असेंबल, ए फॉर एसोसिएशन, ठीक है। एम फॉर मूव, आर फॉर रिजाइड, और ठीक है, पी फॉर प्रॉपर्टी। तो शाम आरपी का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्पीच, ठीक है, असेंबल, एसोसिएशन, ठीक है, और मूव, रिजाइड और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 19(1) ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोला गया। 19(1) का बी फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। 19(1) का सी क्या कहता है? फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। आर्टिकल 19(1) का डी क्या कहता है? फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19(1) का ई फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। 19(1) एफ क्या बोलता है? फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। Right to property is no longer a fundamental right, it is now a legal right under Article 300A. देखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 क्या कहता है? इसको बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। इट एम्पावर सिटीजन्स टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Writs that can be issued, habeas corpus to produce the body before the court, mandamus to issue a command, provision to prohibit an inferior court from exceeding its jurisdiction, tutory to quash an unlawful order of a court, quo warranto to ensure by what authority a person holds a public office। देखो, 3 फ्रीडम, अब 6 फ्रीडम याद करें। ठीक क्या है? EFERC, ठीक है। इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट, ठीक है, रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल, ठीक है। देखो, अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स, सम राइट्स आर आल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन, ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 32, ठीक है। दे आर जस्टिसेबल, इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। They are supreme over ordinary laws. Parliament can amend them but not take away their essence. Basic structure doctrine, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। आर्टिकल 19 6 फ्रीडम दी गई है। आर्टिकल 21 पे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी है। आर्टिकल 23 पे प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। आर्टिकल 25 पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 29 पे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज है। आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, ठीक है। देखो, रिसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हुए हैं। केस
पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में, तो राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, प्रोसीड्यूर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 लेड डाउन गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट टू एट वर्क प्लेस, आर्टिकल 14, 15, 19, 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपको पता होना चाहिए, ठीक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।